गुड मॉर्निंग 11th क्लास। देखिए आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर क्वेश्चंस हैं ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस। इसके हम टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वैगनर ने किन किन बलों पर बल दिया था। ठीक है, कौन कौन से बल उसने, कौन कौन से फोर्सेस के बारे में उसने बताया था। वैगनर थे, वैगनर ने कौन कौन से फोर्सेस के बारे में उल्लेख किया था जो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रवाह से संबंधित थे। तो देखिए प्रवाह से संबंधित बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग क्या थे बेटा? वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला कौन सा था? पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल। ठीक है, पहले वाला कौन सा था? पोलर फ्लिंग बल, और दूसरा था टाइडल फोर्स जिसे आप ज्वारीय बल बोलते हैं। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, ये ध्रुव की बात की गई है, तो इसमें ये किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। मतलब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से यह बल, यह फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं ज्वारीय बल की। तो ज्वारीय बल कौन सा होता है? जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित होता है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने तथा बने रहने के क्या कारण हैं। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है? 1930 के दशक में आर्थर हॉम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। 1930 में क्या हुआ? जो आर्थर हॉम्स थे उन्होंने मेंटल क्या होता है बेटा? सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है? क्रोड होती है। ठीक है, जैसे क्रोड जो होती है, क्रोड से, जिसे आप भूपरपट्टी भी बोलते हैं, तो क्रोड से निचला भाग कौन सा होता है? मेंटल होता है। और ये कहता है कि जो आर्थर होम्स थे उन्होंने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। ठीक है, जो कंप्लीट एंटायर मेंटल सरफेस है उसमें क्या है? धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया है। ठीक है, जिसके आधार पर जो समकालीन वैज्ञानिक थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को नकार दिया है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप विच कैरी 2 और 3 मार्क्स। महाद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था। एक प्राचीन काल में सुपर महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। पेंजिया के रूप में वो विद्यमान था और इसके विभिन्न भाग महाद्वीप गतिमान हैं। महाद्वीप विभिन्न कालों में विस्थापन के कारण विभिन्न स्थितियों में थे, परंतु प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप के ठोस पिंड प्लेटों पर स्थित थे। कहाँ स्थित थे ये महाद्वीप के ठोस पिंड? प्लेटों के ऊपर स्थित थे। पेंजिया अलग अलग प्लेटों के ऊपर स्थित महाद्वीपों के खंडों से बना हुआ था। पेंजिया किससे बना हुआ था? पेंजिया जो हमारा पूरा एक स्थल खंड था, पूरी पृथ्वी पर जो एक स्थल खंड था उसे क्या कहा गया है? पेंजिया कहा गया है। और पेंजिया प्लेटों के ऊपर स्थित महाद्वीपों के खंडों से बना हुआ था। महाद्वीप खंड एक या दूसरी प्लेट के भाग थे। ये प्लेटें लगातार विचरण कर रही थी। ये भूतकाल में गतिमान थी और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। ये भूतकाल में क्या थी? गतिमान थी। ये प्लेट क्या कर रही थी? मूव करने लग रही थी, अपनी जगह से खिसकने लग रही थी। ठीक है, और भविष्य में भी ये क्या रहेंगी? गतिमान रहेंगी। ये प्लेट जो है वो खिसकती रहती हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज क्या है जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर व महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली। तो देखिए, प्रवाह सिद्धांत के उपरांत कई वैज्ञानिक खोजें हुई। मोर्गन तथा मैकेंजी द्वारा प्लेट विवर्तनिक अवधारणा का विकास हुआ था। प्लेट जो विवर्तनिकी है, ठीक है, टेक्टोनिक्स है, उसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? मोर्गन और मैकेंजी का द्वारा की गई थी। और ये प्लेटें जो हैं वो दुर्बलता मंडल पर एक इकाई के रूप में चलायमान हैं
चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन तथा महासागरीय तल के मानचित्र ने कई नए तथ्यों को उजागर किया। महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार से लावा बाहर निकलता है। जो महासागरीय कटक हैं उनसे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इस विभेदन से लावा दरारों को भरकर परपट्टी को दोनों तरफ धकेलता है, जिससे महासागरीय अधस्थल का विस्तार होता है। अब हम बात करेंगे प्लेट के रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा। अब सारी सीमा में क्या अंतर है, तो हम 1 बाय 1 सबको डिफाइन करेंगे। रूपांतर सीमा क्या होती है, इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। अभिसरण सीमा क्या है, इस सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। अभिसरण सीमा में क्या होगा बेटा, इस सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। अब सारी सीमा क्या है, इस सीमा पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। ठीक है, दोनों की दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होंगी। जब उस सीमा, उसको हम क्या कहेंगे, अब सारी सीमा कहेंगे। और अभिसरण किसे कहते हैं, जैसे एक प्लेट ये है तो दूसरी प्लेट जब इसके नीचे धंस जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अभिसरण सीमा कहा जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखंड की स्थिति क्या थी, लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व लावा से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और जो इसका निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। उस समय भारतीय स्थलखंड सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। उस समय भारतीय प्लेट ने एशियाई प्लेट की ओर प्रवाह किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस में देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु ज्ञाता वैगनर ने यह प्रस्तुत किया। कि किसने प्रस्तुत किया था ये सिद्धांत, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वैगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्राचीन काल में महाद्वीप एक दूसरे से अलग खिसक गए। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या क्या हैं, तो देखिए वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण जो हैं वो प्रस्तुत किए थे। तो महाद्वीपों में साम्य, अन्य महासागरों के दोनों तटों की समानता एक आरे के दांतों की तरह है, और इन तटों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह महाद्वीप कभी एक ही थे। सन 1964 में बुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक के जो तट हैं उनको जोड़ते हुए एक मानचित्र का निर्माण किया था। ठीक है, पहले क्या बताया गया है, कुछ ऐसी शेप है और ये दोनों ही शेप क्या हैं, एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। ठीक है, जब दो शेपों की हम बात करेंगे तो दोनों ही शेप जो हैं वो एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। और 1964 में जो बुलर्ड थे उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से एक फिगर, एक आकृति भी बनाई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये कभी एक ही थे, पहले अलग अलग नहीं थे। इनकी प्लेट खिसक गई हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगार्भिक प्रमाण। मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाई जाने वाली चट्टानों में समानता पाई जाती है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैलों की पट्टी सिद्ध करता है कि यह महाद्वीप कभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत पट्टी का निर्माण एक निरंतर कटिबंध के रूप में हुआ था। यह रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से ज्ञात होता है। जीवाश्मों का वितरण देख लेते हैं। अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवाश्मों में भी समानता के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। देखिए बेटा, ये सभी के सभी जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी जो यहाँ पर फॉसिल्स पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं, वो सारे के सारे, जीवाश्म का मतलब क्या है, जीवों के अंश पाए गए हैं जो पहले कभी लुप्त हो गए हैं। तो उनमें आपस में क्या पाई गई है, समानता पाई गई है। उदाहरण के लिए मेसोसॉरस नामक जंतुओं के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के सभी महाद्वीपों में मिलते हैं, जबकि आज के महाद्वीप एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। यदि हम मेसोसॉरस नामक जंतु के जीवाश्म की बात करें तो जो गोंडवाना लैंड की जो जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, उन सभी में ये पाए जाते हैं। लैमूर जो है वो भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ
वैज्ञानिक इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक स्थल खंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। ये क्या कहता है कि जो लेमुर भारत है, मेडागास्कर है, अफ्रीका है, ये तीनों ही स्थल पहले कभी क्या थे, एक थे, और इसी खंड को क्या नाम दिया गया है बेटा, यहाँ पर लेमुरिया नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टिलाइट क्या है? टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप में बनती हैं। टिलाइट क्या है? वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप में बनती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के निक्षेप दक्षिणी गोलार्ध की 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। इसी क्रम के निक्षेप भारत, अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। टिलाइट की समानता महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ग्लेशियरीय प्रभाव के परिमाण महान हिमयुग के प्रभाव जो हैं वो ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि ये महाद्वीप उस समय इकट्ठे थे। पूरा जलवायु एकरूपता, जलवायु प्रमाणों से पता चलता है कि दक्षिणी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ एक जैसी जलवायु दिशाएं हैं। आज ये महाद्वीप विभिन्न कटिबंधों में स्थित हैं। प्लेशियर निक्षेप की बात करते हैं। घाना तट व ब्राज़ील तट पर सोने के निक्षेप मिलते हैं। कौन कौन से तट पे? दोनों ही अलग अलग लोकेशन में लोकेटेड हैं और दोनों में ही समानता है कि दोनों ही जगह पर सोने के निक्षेप मिलते हैं। यह स्पष्ट करता है कि ये दोनों महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ MCQs करेंगे। ये आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपने टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में भी रीड किया है। किसने प्रस्तुत किया था बेटा? वैगनर ने प्रस्तुत किया था। आरंभ में सभी स्थलखंड एक बूढ़े भूभाग में जुड़े हुए थे, जिसे हम क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि स्टार्टिंग की जब शुरुआत की बात करते हैं हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो चारों तरफ मतलब एक पानी से घिरी हुई थी और इसका एक स्थलखंड था, एक ही भूखंड था। यह अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं थी और इसी टुकड़े को, जो भूमि का एक पूरा स्थलखंड था, उसे क्या कहा गया है? यहाँ पर पेंजिया कहा गया है। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं? नाजका प्लेट कहते हैं। वैगनर ने अपना विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था बेटा? 1912 में प्रस्तुत किया था। गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुई? गोंडवाना लैंड पर ही अभी पृथ्वी जो भारत है उसका निर्माण हो रखा है और ये जो पेंजिया से कब अलग हुई थी, कितने वर्ष पहले अलग हुई थी? तो वह लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई थी। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो एशिया जो है वो उसका भाग नहीं है। जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिलती हैं? ये मैंने आपको बताया था, एक घाना तट पर और दूसरा कहाँ पर? ब्राज़ील तट पर। तो ऑप्शन में घाना तट दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? घाना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्यवर्ती महासागरीय तट किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में है बेटा? अंध महासागर में है। किस स्तर पर भूप्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती हैं? तो रूपांतर अक्षीतर में भूप्लेट जो होती हैं, भूमि की जो प्लेट्स हैं वो विपरीत दिशा में खिसकती हैं। संवहन धाराओं की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्थर होम्स थे जिन्होंने संवहन धाराओं की संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की थी। ये मैंने आपको टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में भी बताया है। उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और ऑप्शंस के साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो महाद्वीपीय संचलन का सिद्धांत है बेटा वो किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया था, 1912 में प्रस्तुत किया था। और मूल महाद्वीप का क्या नाम था? यह कब बना? तो मूल महाद्वीप जो हमारा था वो पेंजिया था और ये कब बना था? 280 मिलियन ईयर्स पहले बना था। ठीक है, पेंजिया ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेंजिया जो है वो पहले पूरा क्या था? एक स्थलखंड था, बाद में वो विभाजित होकर अलग अलग महाद्वीप में बट गया था। तो ये लगभग कितने वर्ष पूर्व था? 280 मिलियन वर्ष पूर्व था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेंजिया से पृथक होने वाले उत्तरी महाद्वीप का नाम बताइए। तो उत्तरी महाद्वीप था बेटा लॉरेशिया। पेंजिया में पृथक होने वाला दक्षिणी महाद्वीप 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये सबसे पहले पेंजिया। तो जब नॉर्थ वाला पार्ट क्या कहलाएगा? लॉरेशिया कहलाएगा और जो साउथ वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे हम? गोंडवाना लैंड कहेंगे। गोंडवाना लैंड में शामिल भूखंडों के नाम हमें बताने हैं, तो वो हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
फिर उसके बाद 2 कंट्रीज़ के बारे में हमें बताने हैं जहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट अवेलेबल हैं, तो वो मैंने आपको बताया था जब हमने 1 लाइन MCQs किए, उसमें भी मैंने इन 2 कंट्रीज़ के नाम बताए आपको, और जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया तो वहाँ पर भी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। बताइए कौन कौन सी कंट्री हैं ऐसी 2, घाना और ब्राज़ील। फिर उसके बाद ध्रुवों के घूमने से क्या अभिप्राय हैं? विभिन्न युगों में ध्रुवों की स्थिति का बदलना। समुद्र के अचल के विस्तारण से क्या अभिप्राय है? महासागरीय द्रोणी का फैलना और चौड़ा होना। प्लेटों के संचलन का क्या कारण है? तापीय संवहन क्रिया। और संवहन क्रिया सिद्धांत किसने प्रस्तुत की थी? आर्थर होम्स ने प्रस्तुत की थी। MCQs में भी क्वेश्चन आया था। और आर्थर होम्स ने कब प्रस्तुत की थी? 1928 में प्रस्तुत की थी। स्थलमंडल पर कितनी प्लेटें हैं? टोटल 7 हैं। सबसे बड़ी भू प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का क्या कारण है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराव। ठीक है, दोनों ही प्लेट आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे में धंसती हुई जा रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका एग्जैक्टली रीज़न यही है कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो दोनों ही एक दूसरे से टकराई हैं। और पेंजिया शब्द का अर्थ क्या है? पेंजिया का संपूर्ण अर्थ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी ही है। और पैंथलासा, मैंने आपको बताया था कि एक स्थलखंड जो हमारा था उसे पेंजिया बोला गया था, और जो चारों तरफ उस पेंजिया के चारों तरफ, उस स्थलखंड के चारों तरफ पानी था, जल ही जल था, उसे क्या बोला गया था? पैंथलासा बोला गया था। और पैंथलासा का अर्थ क्या होता है? जल ही जल। ठीक है, चारों तरफ जल ही जल का विद्यमान होना, और इसी को हम क्या कहेंगे? पैंथलासा कहेंगे। स्टार्टिंग में हमने पृथ्वी को 2 भागों में ही विभाजित किया था, एक पेंजिया और दूसरा कौन सा था? पैंथलासा था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। इसमें आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, साथ में आपके MCQs हैं, और उसके साथ आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये आप सभी याद करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे।